विक्रम बेताल को कंधे पर बिठाकर लेके जा रहा था। घने जंगल में बहुत घनी रात थी। तो बेताल ने राजा विक्रम से कहा, विक्रम, रास्ता बहुत लंबा है, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे ये लंबा रास्ता आसानी से कट जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो राजा विक्रम बोला, ठीक है, सुनाइए। बेताल ने कहा, राजा विक्रम, मेरी एक शर्त है, अगर तुमने बीच में एक भी शब्द बोला तो मैं वापिस अपने स्थान पर उड़कर चला जाऊंगा। राजा विक्रम ने कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है। तो बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार की बात है, दो राजा थे जो अच्छे मित्र थे। दोनों के राज्य पड़ोस में थे। उनमें से एक का एक पुत्र और दूसरे की एक पुत्री थी। जब उनके बच्चे बड़े हो गए तो दोनों राजाओं ने अपने बच्चों का एक दूसरे से विवाह करने और अपने राज्यों को एक सूत्र में बांधने का निश्चय किया। जब राजकुमारी से विवाह के विषय में पूछा गया तो वे सरलता से सहमत हो गई, लेकिन जब राजकुमार से पूछा गया तो उसने विवाह से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वे किसी और राजकुमारी के साथ प्रेम संबंध में हैं। उसके पिता ने उसे अपने मित्र की बेटी से विवाह करने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजकुमार नहीं माना। जब दूसरे राजा ने ये सुना कि राजकुमार उसकी बेटी से विवाह नहीं करना चाहता तो उसे लगा कि उसके मित्र ने उसे धोखा दिया है। क्रोधित होकर उसने अपने मित्र के राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय किया। जब राजकुमार ने ये सुना तो वे दूसरे राजा से मिलने गया। उसने कहा कि वे द्वंद्व युद्ध में उनके राज्य के सबसे बहादुर व्यक्ति से लड़ेगा। यदि वे हार गया तो वे उनकी बेटी से विवाह करेगा, और यदि वे जीता तो वे उस राजकुमारी से विवाह करेगा जिसे वे प्रेम करता है। दूसरा राजा सहमत हो गया और द्वंद्व युद्ध हुआ। दुर्भाग्य से राजकुमार हार गया, लेकिन राजकुमारी ने उससे कहा कि वे जिस राजकुमारी से प्रेम करता है उसी से विवाह कर ले। बेताल ने विक्रम की ओर देखा और पूछा, राजन, राजकुमारी ने राजकुमार से विवाह करने से इनकार क्यों कर दिया, जबकि पहले वे उससे विवाह करने के लिए सहमत हो गई थी। विक्रम ने उत्तर दिया, राजकुमारी केवल अपने पिता को खुश करने के लिए राजकुमार से विवाह करने के लिए राजी हो गई थी। राजकुमार दूसरी राजकुमारी से इतना प्रेम करता था कि वे उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार था। राजकुमारी चाहती थी कि राजकुमार अपनी पसंद की ही लड़की से विवाह करे, इसलिए उसने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। बेताल ने कहा, वाह राजा विक्रम, वाह, तो गुणों का बहुत बड़ा पारखी है, तभी तो राजा विक्रम है। तुझसे श्रेष्ठ तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन मेरी शर्त के अनुसार मैंने तुझसे कहा था कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊँगा, तो तुम बीच में बोल पड़े, तुमने अपना वचन तोड़ा, तो लो ये मैं चला। ऐसा ही कहकर बेताल हवा में वापस अपने स्थान की ओर उड़ गया और विक्रम उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा।